नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस रहस्य भरी दुनिया में एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पौधे हैं जिसे हर कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और अनजान है। इसलिए दोस्तों वह पेड़ पौधा और जड़ी बूटियों का पूरा फायदा नहीं उठा पाता है। देख लीजिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सफ़ेद फूल वाला अपराजिता लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह अपराजिता हर समय जीता है, कभी न हार मानने वाला, अपर जीत हासिल करने वाला पौधा है, इसीलिए इसका नाम ही अपराजिता है। दोस्तों, यह एक बेलनुमा पौधा होता है जो कि लोग शौक से घर आंगन में दरवाजे पर लगाते हैं और इसमें फूल जब खिलने लगता है तो यह पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसके दो भेद हैं, दो प्रजाति हैं। एक सफ़ेद फूल वाला होता है और एक बैगनी गहरा नीला फूल वाला होता है और एक हल्का सफ़ेद, दोनों मिक्स फूल वाला होता है। इस तरह से दोस्तों इसके 3 प्रजाति हैं, लेकिन आयुर्वेद ग्रंथ में 2 ही प्रजाति का नाम दर्ज है। तीसरा जो है वो बीच का है, यानी नीला और सफ़ेद दोनों मिक्स होकर आता है। लेकिन दोस्तों, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ यह बिल्कुल सफ़ेद फूल वाला अपराजिता है। यह देखिए दोस्तों, यह नीला फूल वाला अपराजिता है। इसके पत्ते सेम टू सेम सफ़ेद फूल वाले अपराजिता के जैसे ही हैं, बस फूलों से भेद का पता चलता है, फूलों से ही फ़र्क मालूम पड़ता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। अभी मैं इसके फ़ायदे के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, सफ़ेद फूल वाले के फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ। फिलहाल आपकी पहचान के लिए मैं आपको यह दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। इसके फ़ायदे के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। दोस्तों, आयुर्वेद ग्रंथ में इस जड़ी बूटी का बहुत ही नाम है। तो चलो दोस्तों, अब इस जड़ी बूटी के फायदे के बारे में जाना जाए कि यह जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो देख लीजिए दोस्तों, अपराजिता का पत्ता कुछ इस तरह से होता है, गोल गोल अठन्नी के आकार के दिखाई देता है और अगर माना जाए तो थोड़ा सा अंडा आकार भी दिखाई दे रहा है। और अगर जाना जाए तो सेम के पत्तों से भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो दोस्तों, मैं तो डायरेक्ट आपको पहचान करा रहा हूँ, पहचान लीजिए, देख लीजिए। अब जिससे भी मिलता हो उससे कोई लेना देना नहीं, बस जो भी है आपके सामने है, देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, यह फली है अपराजिता का। इसके अंदर बीज भी होता है, लेकिन अभी कच्चा फली है, मैं इसे खोलकर नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद के मत अनुसार मात्र इसके जड़ को गले में धारण करने से कैसा भी बुखार हो बिल्कुल उतर जाता है और फिर जल्दी आता नहीं है। यह देखिए, यह है जड़। ये जो मैं हाथों से पकड़ा हूँ यह जड़ है। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और अपराजिता सफ़ेद फूल वाला औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद फूल वाला अपराजिता बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का होता है। दोस्तों, अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है तो इस तरह से अपराजिता के जड़ करीबन 1 इंच तक ले लीजिए और इसको धोकर मुंह में डालकर चबाइए, साथ में 1 काली मिर्च मिला लीजिए। चबाइए, चबाते चबाते आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों अपराजिता के जड़। दोस्तों, यह जड़ी बूटी अपराजिता गले के हर प्रकार के रोग में काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी भी प्रकार के गले में रोग है, टॉक्सिल है या गला बैठ गया है, बस दोस्तों इतना जान लो, गले की समस्त बीमारियों में इसके करीबन 25 से 30 पत्ते को तोड़कर ले लीजिए और 200 ml पानी में पकाना है और उसमें करीबन 2-3 ग्राम मुलेठी का चूर्ण डालकर पकाना है। तो दोस्तों, पकाने के बाद जब 1 हिस्सा जल जाए, 3 हिस्सा बच जाए, तो उस 3 हिस्सा काढ़ा जो बचे उस काढ़ा से आप गरारा कीजिए। तो गरारा करने से आपके गले की समस्त बीमारी जो है ठीक हो जाएंगे, चाहे गले में इन्फेक्शन हो, चाहे गले में जख्म हो, घाव हो या
छाले पड़ गए हों, तो हर तरह के गले के रोग में इसके पत्तों को गरारा करने से गले का रोग ठीक होता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों यह जड़ी बूटी गलकंठ रोग में भी बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को गलकंठ है तो इस तरह से आप इस जड़ को लेकर सुखा लीजिए और पीसकर चूरन बना लीजिए। और दोस्तों 100 ग्राम चूरन को करीबन 20 ग्राम गाय के शुद्ध घी में तल लीजिए, भूज लीजिए। और भूजने के बाद आप किसी डब्बे में रख लीजिए। और फिर दोस्तों सुबह शाम 5-5 ग्राम सेवन करना है गाय के दूध के साथ में ही। अगर ऐसा उपाय आप करते हैं तो गलकंठ का रोग 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह जड़ी बूटी अपराजिता। लेकिन दोस्तों नीला फूल वाला अपराजिता का जड़ नहीं लेना है, सफ़ेद फूल वाले अपराजिता का जड़ लेना है गलकंठ रोग में। दोस्तों इस जड़ी बूटी को आप कुकुर खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करीबन इसके 8-10 पत्तों को ले लीजिए और उस 8-10 पत्तों को 200 ml पानी में पकाइए। 4-5 काली मिर्च और 1 ग्राम हल्दी और 1 से लेकर 2 ग्राम अदरक और 3 ग्राम सेंधा नमक डालकर इसे पकाइए। पकते पकते जब 3 हिस्सा पानी जल जाए, 1 हिस्सा बचे, तो उस 1 हिस्सा काढ़ा को धीरे धीरे पी जाइए तो आपका कुकुर खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह अपराजिता की फली है, इसके अंदर मसूर के दाल के बराबर दाने हैं। तो दोस्तों इसका उपाय मैं बताता हूँ। पेट के समस्त बीमारी पे यह उपयोगी है। अगर पेट का गुल्म रोग हो, अफरा रोग हो, या पेट में गैस बनता हो, पेट में पानी भर गया हो, तो दोस्तों पेट के समस्त बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यह फली है और यह बीज है, दोनों देख लीजिए, फली बीज। तो दोस्तों इस तरह से बीज को लेकर करीबन 100 ग्राम बीज को लेकर आग में भूज लीजिए। भूजने के बाद जब बिल्कुल बीज भूज जाए तो भुजे हुए बीज को पत्थर के सिल में पीसकर पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाकर किसी डब्बे में रख लीजिए। 1-1 चम्मच बकरी के दूध के साथ सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है, खाना है। तो दोस्तों इसके सेवन से पेट के समस्त बीमारी बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह अपराजिता के बीज का चूर्ण। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। फायदे तो इसके और भी है, लेकिन हम अपना जानकारी यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।